नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज इस खबर को केवल वे ही लोग देखें जो सच सुनने की हिम्मत रखते हों, क्योंकि जिस तरह मेरा मध्य प्रदेश एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है, तब इतना गुस्सा आना स्वाभाविक है जो आज मेरे अंदर है। आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में पेयजल के नाम से करोड़ों रुपए की योजनाएं हर साल बन रही हैं और मध्य प्रदेश के नेता और अफसर करोड़ों रुपए ढकार रहे हैं। मध्य प्रदेश उसी चौराहे पे खड़ा है एक एक बूंद पानी के लिए। आप सोचिए मध्य प्रदेश के कितने शहर हैं जहां अब एक दिन छोड़कर, 2 दिन छोड़कर और 3 दिन छोड़कर पानी सप्लाई किया जा रहा है। गांव की हालत तो और भी ज़्यादा बदतर है। गांव में तो आज भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए जद्दोजहद चल रही है। कहाँ है वो अधिकारी जिन्होंने करोड़ों रुपए डकारे? कैसे वो स्वतंत्र घूम रहे हैं? क्यों नहीं उन्हें जेल के सीखे में पहुंचाया जाता है? आज ये सवाल लेकर आया हूं और मैं आपसे चर्चा करूंगा। मैं बताऊंगा कि जिस मालवा को लेकर हमारे बुजुर्ग कहावत कहा करते थे, और ये कहावत बड़ी प्रचलित थी, पग पग रोटी डग डग नीर, मालवा धरती गहन गंभीर। आज उस मालवा धरती में पानी नहीं है। उस मालवा के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। बहुत 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 बुरी स्थिति है मालवा की। आज वो भी मैं बताऊंगा। इंदौर और उज्जैन संभाग में हालात बद से बदतर हो गए हैं। उज्जैन के रहने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और इंदौर के रहने वाले मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की है। आप देखिए कि क्या हालात बन गए हैं मध्य प्रदेश के कि आज मालवा में पेयजल संकट का गंभीर, मतलब आप सोचिए कि गंभीर स्थिति बनी हुई है। और सबसे बुरे हालात इंदौर शहर के हैं, जिस इंदौर शहर पर मध्य प्रदेश गर्व करता है, जिस इंदौर शहर की साफ सफाई को लेकर हम पूरे दुनिया में डंका पीटते हैं। आज उस इंदौर शहर में सप्लाई होने वाला पेयजल 98% दूषित है। 98%। यानी इंदौर में जो पानी सप्लाई हो रहा है, यदि आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया अपने घर पे, आपने खुद ही अपने बच्चों को पिलाया, तो आप पानी नहीं पिला रहे हैं, बीमारियों को दावत दे रहे हैं। मैं आज की दैनिक भास्कर की कटिंग दिखाता हूं जिसमें साफ साफ लिखा है कि इंदौर में पेयजल सप्लाई जो हो रहा है उसके नमूने लिए गए, 98% नमूने फेल हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या हम पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? ठहरा दीजिए। ईरान को, इजराइल को, अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दीजिए, लेकिन मध्य प्रदेश के अफसरों को कुछ मत करिए। उन्हें तो बिल्कुल आप क्लीन चिट दे दीजिए। सोचिए कितने हजार करोड़ रुपए मध्य प्रदेश ने नल जल योजना पर खर्च किए थे और कागजों पर पूरी हरियाली है, पूरी हरियाली है कागजों पर। कागजों पर तो यह कहा गया है कि 1 करोड़ 10 लाख घरों में नल से पानी पहुंचाना था। हमने 79 लाख 79 लाख घरों में पेयजल पहुंच रहा है, भरपूर पानी पहुंच रहा है। ये सब कागजों पे है। आप जाके देख लीजिए गांव में, क्या वाकई गांव में पेयजल पहुंच रहा है नलों के जरिए? जो नल जल योजना बनाई गई थी पूरी तरह फेल और पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है मध्य प्रदेश में। कमाल है, एक व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ हो अभी तक? क्या हालात है मध्य प्रदेश की, बोलना तो पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा थोड़ा कि कल किस तरह इंदौर, जो मालवा की धरती मैंने बताया गहन गंभीर, उस धरती के लोग कल सड़कों पे उतरे थे इंदौर में। कल शाम को पूरा इंदौर शहर ऐसा उतरा, खाली मटके लेकर किस तरह से प्रदर्शन हुआ है। अब वो प्रदर्शन नागरिकों ने किया, कांग्रेस ने किया, किसने किया, उनकी अपनी बात है, पर लोग परेशान हैं। ये आपके विधायक महेंद्र हडिया जी कह चुके हैं। तमाम सारे पार्षद चीख चिल्लाट कर मचाए हुए हैं। भागेपुरा में जो 34-35 लोग मर चुके हैं, कौन जिम्मेदार है? सवाल का जवाब दीजिए। आज क्या हालत हैं इंदौर की? चलिए मैं आपको इंदौरी ले चलता हूं। ये कल शाम का प्रदर्शन है। राजवाड़े पे लोग 6 बजे का आह्वान किया था, 5 बजे लोग पहुंच गए थे राजवाड़ा। और ये जो जुलूस निकला है ये देख लीजिए आप।
खाली मटके लेकर लोग पानी मांग रहे थे, महापौर पानी दो पानी दो। देखिए आप, जीतू पटवारी अपनी बात कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, विपक्ष के हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। और वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे, पर आप सुन तो लीजिए जीतू पटवारी जी को। तो मैं महापौर को चुनौती देके जा रहा हूं, तैयारी करो, रिपोर्ट आ रही है। अगर आप कोर्ट में मुझे चुनौती दो, कांग्रेस को चुनौती दो, हमने जो सैंपल कराए है पानी 90% से ऊपर जहरीला है, पीने योग्य नहीं है इंदौर शहर में, पहले है ही नहीं, और जो है वो भी जहरीला है। तो इसका अपराध इस नगर निगम के चोरों का है, एमआईसी के डाकुओं का है, भारतीय जनता पार्टी के लुटेरों का है। यह अपराध की सजा जब 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, फिर से जब 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो जो लुटेरे हैं, वो चाहे महापौर हो, चाहे एमआईसी के सदस्य हो, चाहे बीजेपी के और नेता हो, इसके पहले के अधिकारी हो, सब जेल के सलाखों के पीछे कांग्रेस पार्टी ले जाएगी। लेकिन जो हालात मैं देख रहा हूं, इंदौर का महापौर नकारा साबित हो चुका है पूरी तरह। और इन नकारे लोगों को कुर्सी पे क्यों बिठाया जा रहा है, क्यों नहीं उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है, आज सवाल यह भी है। चाहे भागीरथपुरा का मामला हो, चाहे आज इंदौर में एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हुए लोग हैं, कैसे नजर मिलाते होंगे महापौर जी आप अपने बच्चों से। आपके बेटे ने सच बोला था पिछले दिनों, मैंने सुना था, हालात कितने डेंजर है इस देश के। लेकिन यही महापौर इस्तीफा क्यों नहीं देते? यदि आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे, पानी नहीं दे पा रहे इस शहर को, तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते महापौर जी? हालात बहुत गंभीर हैं। मैं ले चलता हूं आपको, इंदौर तो मैं आपको ले गया हूं, लेकिन अब मैं बताता हूं कि मालवा के जो 2 संभाग हैं, इंदौर और उज्जैन, मैं वहाँ के स्थानीय निकायों के बारे में बात करता हूँ और बताता हूँ कि वहाँ हालात क्या हैं। हम पहले बात करते हैं इंदौर की। यहाँ 55 स्थानीय निकाय हैं, जैसे नगर निगम है, नगर पालिकाएँ हैं, नगर पंचायत हैं। तो मालवा के जो संभाग है, पूरा संभाग, खासकर इंदौर संभाग की बात कर रहा हूँ, इंदौर संभाग में 55 स्थानीय निकाय हैं जो शहरी क्षेत्र में हैं। और इन 55 स्थानीय निकायों में से मात्र 13 स्थानीय निकाय हैं जो प्रतिदिन जल सप्लाई कर रहे हैं। 42 में 2 दिन में एक बार पानी दे पा रहे हो आप। ये इंदौर के हालात हैं। चलिए उज्जैन चलते हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह नगर है। पर इस संभाग की बात करें तो 67 स्थानीय निकाय हैं, इनमें से मात्र 24 में आप प्रतिदिन पानी दे पा रहे हैं, 43 में एक दिन छोड़ के पानी दिया जा रहा है। हालात बहुत डेंजरस हो चुके हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये तो आप ही बताएंगे। आज मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में 413 स्थानीय निकाय हैं। आंकड़ा देखिए, 413। प्रतिदिन जल सप्लाई करने वाले कुल 241 हैं, लगभग आधे। एक दिन छोड़ के 162 स्थानीय निकाय पानी दे पा रहे हैं। 8 स्थानीय निकाय ऐसे हैं जहां 2 दिन छोड़ के पानी दिया जा रहा है, और 2 नगर ऐसे हैं जिसमें एक मंडीदीप भी हमारे भोपाल के नज़दीक, जहां 3 दिन छोड़कर पानी दिया जा रहा है। सोचिए क्या हालत हो गई है पानी की। और ग्राम पंचायतों में तो हालत बहुत 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 ख़राब है। मैंने अभी देखा था कि कितनी ग्राम पंचायतें हैं हमारे यहाँ, तो 23,011 ग्राम पंचायतों में 54,903 गांव हैं, और यहाँ पानी के लिए सुबह से लेकर शाम तक हुज्जत चल रही है। कैसे पानी लाएं, कहाँ से पानी लाएं? अभी आपने देखा होगा पन्ना में कुआं खोदने निकले, जब पानी नहीं तो चलो कुआं खोदते हैं। अब कुआं खोदते समय ही 5 मजदूर जब दब के मर गए क्योंकि वो ऊपर से मिट्टी गिर गई। तो इस सब चीज़ों के लिए जो अफसर जिम्मेदार है, आपको पता है ना, नल जल योजना पूरी की पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। कौन जवाब देगा? कब तक हम हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे?
कब तक हम अपने अधिकारों के लिए बात नहीं कर पाएंगे? आज हालात देखिए आप। हमने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिए मुख्य सचिव को। मुख्य सचिव जी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो भी क्या करेंगे? वो भी, उनको भी कोई बहुत लंबा समय नहीं हुआ, अभी आए थे और अभी, लेकिन जब बिल्कुल संकट सिर पे है तब हम बातें तो कर रहे हैं। पहले से प्लानिंग क्यों नहीं होती? इन अफसरों को करोड़ों रुपए आप तनख्वाह देते हो, ये करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करते हैं, प्लानिंग क्यों नहीं कर पाते? पानी की प्लानिंग क्यों नहीं? एक आज़ादी को 80 साल हो गए, 80 साल, 80 साल बाद भी आप अपने नागरिकों को यदि पानी नहीं पिला पा रहे हो तो धिक्कार है उन राजनेताओं पर, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश में हालात बहुत ख़राब है इस समय। मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि स्थानीय निकायें फेल हो चुकी हैं पानी देने में। अधिकांश स्थानीय, आधी से ज़्यादा तो हो चुकी हैं। शुद्ध पेयजल मिल नहीं रहा है। जो पानी सप्लाई हो रहा है वो बीमारियों का घर है, बीमारियां फैलाने वाला है। कितने लोग इतने धनाढ्य हैं जो घर में पानी आ रहा है उसको पूरी तरह फिल्टर करने के लिए मशीनें लगा सकें अपने घरों में। तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इंदौर को लोग कल सड़कों पे उतरे थे, पूरा मध्य प्रदेश सड़कों पे उतरा है। इसके पहले कुछ ना कुछ करिए सरकार। हालांकि आज मुझे इस बात की राहत है कि आज मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन सभी कलेक्टरों से कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस हालात में हम किस तरह से लोगों को मदद कर सकते हैं उसके प्रयास में लगे हुए हैं। क्या प्रयास ज़रूर करिए, अच्छी बात है, मैं साधुवाद देता हूँ। लेकिन जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि जब ये हालात बनेंगे तब हमें क्या करना है, उन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? उन्हें जेल में कब डालेंगे? नल जल योजना को पूरा के पूरा पेट पे पचा गए। कितना पैसा खाया है नल जल योजना का। मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई जांच एजेंसी है जो जांच। हम तो अब ये भी नहीं कह सकते सीबीआई से जांच करा लो, क्योंकि सारी एजेंसियां तो खिलौना बन चुकी हैं, देश भर में खिलौना बन चुकी हैं। जैसा उनके आका बोलते हैं वैसी रिपोर्ट तैयार होती है, तो हम किस एजेंसी पे भरोसा करें? लेकिन इतना सबको पता है कि नल जल योजना 79 लाख आप कह रहे हो, 7.9 लाख भी यदि काम कर रही होंगी तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा और सैल्यूट करूंगा। इसी चैनल पे पैर पकड़ के माफ़ी मांग लूँगा। 10% भी सफल नहीं है मध्य प्रदेश में, लेकिन सारी हरियाली आपकी कागजों पर है। अब मैं कुछ क्या बोल सकता हूँ? मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, कार्रवाई करिए। जनता के पैसे से आपने योजनाएं बनाई थी, कैसे कोई नेता, कैसे कोई अधिकारी इस पैसे को डकार सकता है? सवाल तो पूछेंगे। नमस्कार।